हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 BC। ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 BC में जो भी रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, आंदोलन हुए थे धर्म के प्रति जो है, तो उन सबको जो है 600 BC में उन सबको जो है पढ़ेंगे। तो पहला जो है धर्म के लिए मूवमेंट हुआ था वो था बुद्धिज्म। ठीक है। अब बात आती है कि बुद्धिज्म के फाउंडर किसे कहते हैं। तो फाउंडर बोलते हैं बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म के जो फाउंडर बोलते हैं वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धा को जो है बुद्धिज्म के फाउंडर बोलते हैं। अब बात आती है लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन में कैसा पूछा जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, तो लाइट ऑफ एशिया भी जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अब थोड़ा बहुत गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो है जन्म 563 BC में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, लुम्बिनी लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु नेपाल में। ठीक है। अब बात आती है कि इनके बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का नाम था हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। इनके फादर का क्या नाम था। हिज फादर वॉज शुद्धोधन। शुद्धोधन। इनकी माता का क्या नाम था। हिज मदर वॉज महामाया। पर ऐसा माना जाता है कि इनकी माँ की जो है मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के बाद ही। तो इनका जो है लालन पोषण जो है इनकी मौसी ने किया था। और इनकी जो मौसी थी, इन्होंने अपनी मौसी को ही अपना गुरु माना था। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी वाइफ का क्या नाम था। इनकी वाइफ का नाम, हिज वाइफ वॉज यशोधरा। ठीक है। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। और इनके जो एक बेटा था उसका नाम था, हिज सन वॉज राहुल। तो कहानी ऐसी है कि ये अपने सारथी जो था इनका चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ जो है भ्रमण के लिए निकले थे। इन्होंने कुछ ऐसे व्यू देखे जो कि इन्होंने अपने मन में जो है ठान लिया कि अब इनको जो है त्याग करना है। तो 29 वर्ष की आयु में एट द 29 ईयर्स इन्होंने जो है क्या कर दिया, त्याग कर दिया। त्याग किसका किसका त्याग कर दिया। इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। और त्याग करने की जैसे ही इन्होंने त्याग किया उसी को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही घर का त्याग कर दिया था। और अनोमा रिवर पर पहुंचकर अनोमा रिवर पर पहुंचकर इन्होंने क्या किया था। जो भी भाई राजा थे तो इन्होंने सारी जो मूल्यवान वस्तु थी, मूल्यवान चीज़ें थी, सोना चांदी वगैरह, और जो भी इनके वस्त्र वगैरह थे, इन सबको जो है इन सब का त्याग कर दिया था अनोमा नदी पर जाकर। तो अनोमा नदी रिवर पर पहुंचकर इन्होंने अपनी सभी अच्छी चीज़ों, या कह सकते हैं कि मूल्यवान चीज़ों का त्याग किया। तो
फिर ये उसके बाद गया पहुंच गए। गया गए ये गया गए इन्होंने जो है वहाँ पर 6 साल के लिए तपस्या की। फिर इनको महाज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति मतलब एनलाइटेनमेंट हुआ। इंग्लिश में इस चीज़ को बोलते हैं एनलाइटेनमेंट। एनलाइटेनमेंट मतलब कि महाज्ञान। महाज्ञान की प्राप्ति इनको 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की, जब इनको जो है महाज्ञान की प्राप्ति हुई गया में। ठीक है, गया में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब बात आती है कि जो है इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था। पहला उपदेश जो है इन्होंने कहाँ दिया था। इन्होंने जो है पहला उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश के जो है सारनाथ में जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में, सारनाथ जो कि यूपी में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसी चीज़ को हम बोलते हैं धर्म पर्व। उसी चीज़ को बोलते हैं कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं, जब इन्होंने 29 साल की एज में सब चीज़ों को जो है त्याग कर दिया था उस चीज़ को। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछा जाता है जनरली कि महाभिनिष्क्रमण किसे बोलते हैं, जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में इन सब चीज़ों मूल्यवान चीज़ों का जो है त्याग कर दिया अनुमा नदी के किनारे। ठीक है, और गया में इन्होंने जो है महाज्ञान की प्राप्ति हुई गया में। फिर आता है कि पहला उपदेश उन्होंने जो है कहाँ लिया। पहला उपदेश इन्होंने जो है कहाँ दिया, सारनाथ जिले में जो कि यूपी में पड़ता है वहाँ दिया। उसी चीज़ को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। अब इन्होंने बात करते हैं कि इन्होंने तीन